क्या बोलते रहेंगे आसिम वकार जी। बोलिए, तो इनसे ना बोलिए, आपकी बारी। बोलने का समय नहीं है इस शो पर, वो अंबानी के बारे में बोलेंगे इस शो पर आसिम वकार जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावित अंतरिम ऑर्डर पास किया था उसको खुद रोक क्यों लगाया, क्योंकि स्पष्टता का अभाव सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं कि उनके आज जो टिप्पणियां आई हैं, और आपने खुद ये पॉइंट आउट किया है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन के पक्ष में दलीलें, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के महत्व को समझा है, रजिस्ट्रेशन के महत्व को सराहा है। तो आज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी भी तरह से सवाल जवाब पूछना, सवाल करना जो है सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से ये सरकार के लिए नेगेटिव है। हाँ, ये जो कलेक्टर के विषय पर जो एक वो प्रस्तावित अंतरिम ऑर्डर में जो निर्णय हो रहा था वो चौंकाने वाला है। उससे क्या पर्पस सर्व होगा कि कलेक्टर की जो भूमिका है वो प्रभावी नहीं होगी, उससे क्या पर्पस सॉल्व होगा वो मुझे नहीं लगता। लेकिन मोटे तौर पर जो हमने 1995 के जो इनके वक्फ एक्ट के जो सेक्शन क्लॉज को निरस्त किया है, 2013 के एक विशेष क्लॉज को निरस्त किया है जिसमें कि नॉन मुस्लिम भी डोनेट कर सकता था वक्फ को, मेरे ख्याल से वो कायम रहेंगी, उस पर कोई विशेष प्रश्न नहीं हुआ है। अभी आप पूछ रहे थे राकेश जी से कि हिंदू के ट्रस्ट में अगर केवल हिंदू रहेगा। देखिए, आपको ये फर्क समझना होगा कि वो ट्रस्ट क्या वो पूजा पद्धति से संबंधित है, धार्मिक प्रथाओं से संबंधित है, या संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित है। यह बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। और मुझे नहीं लगता है कि अगर हिंदुओं में भी कोई संपत्ति प्रबंधन का कोई ऐसा होता ट्रस्ट जो कि केवल संपत्ति प्रबंधन में और दूसरे धर्म वालों के जो जमीन है उस पर अपना हक जमा रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्ति होती हिंदुओं को अगर एक तो मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग भी शामिल होते। वक्फ का पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल, हाँ, आप भी जानते हैं जो वक्फ का पूरा कॉन्सेप्ट है ये अल्लाह के नाम पर ही तो है। ये तो रिलीजियस ही हुआ ना, धार्मिक ही हुआ। आप अल्लाह के नाम पर धार्मिक कार्य के लिए इस्लाम के नाम पर कुछ दान करते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है ना, रिलीजियस एंगल तो उसमें आ ही गया अपने आप अल्लाह के नाम पर दान कर रहे हैं। देखिए, ये फर्क आप नाम पर दान कर रहे हैं, लेकिन अंततः इसका कार्य क्या है वक्फ बोर्ड का? संपत्ति प्रबंधन है। और संपत्ति प्रबंधन में अगर आप यहां के रेवेन्यू को देखें तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसका जड़ नॉन रजिस्ट्रेशन था, जिसका जड़ था कि ये जो प्रथाएं, ये जो इसकी कार्य पद्धति है सालों साल जो है अपडेट नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है कि धर्म के लिए बनाया गया, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए आप कहते हैं कि डीएम सर्वे करेंगे, दूर करप्शन है तो उसके लिए आप कहते हैं डीएम सर्वे करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें गैर मुस्लिमों को डालने की क्या जरूरत थी? फिर यह है कि 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की इमारतों के कागज कहां से आएंगे? चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं ये। नहीं, जिन भूमियों पर इन्होंने दावा किया है वक्फ पर, ज्यादातर भूमि तो हिंदुओं की ही है, क्रिश्चियंस की है, अन्य धर्मों की है। कल भी जो है तमिलनाडु में वेलोर डिस्ट्रिक्ट में अचानक जो है 150 लोगों को नोटिस दिया है कि ये जमीन जो है उनकी वो वक्फ की है। तो जब आप निरंतर दूसरे समुदाय की भूमि पर, जमीन पर दावा करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस ये सही है कि केवल 2 व्यक्ति जो है दूसरे धर्म के भी हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोबारा ये कह रहा हूं मानक जी कि जहां एक और एंगल, प्रबंधन का सवाल आता है। आज तो चीफ जस्टिस और ये बेंच इस बात पर नाराज हो गई कि आपने ऐसा कानून बनाया जिसमें जो प्रॉपर्टीज कोर्ट से वक्फ घोषित हैं आप उनका भी ऑर्डर स्टेटस बदल सकते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब ये कानून कोर्ट से भी ऊपर हो गया। जो प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड कोर्ट ने कह दिया कि वक्फ संपत्ति है, आप उनका भी स्टेटस बदल देंगे। उस पर बहस चल रही है। मेरे ख्याल से जो अंतरिम ऑर्डर पास होना था उसको रोका गया है, तो कल देखते हैं उस पर क्या बहस होती है। उस पर जब तक कोई निर्णय नहीं होता, मेरे लिए कुछ भी कहना इस पर उचित नहीं होगा इस पर। ओके, ठीक है।